औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बातचीत का विषय है जीने और मरने के असली मानी। यदि आप समझ रहे हैं कि मैं अपने सब्जेक्ट से भटक गया तो ऐसा नहीं है, मैं सब्जेक्ट को फैला रहा हूं कि आप उत्तर स्वयं जान लें। गीता के दूसरे चैप्टर के मंत्र 5 में अर्जुन कहते हैं कि इतने काबिल कदर गुरुओं का वध करने से तो बेहतर है कि वो कटोरा लेकर भीख मांगने निकल जाए। अर्जुन कहते हैं कि इन गुरुओं को दुनिया की चाह की राह में मारने का अर्थ है कि वह खून में अपनी जिंदगी के मजों को रंग ले। देखिए गीता 2:5। Desisting from the killing of the gurus who are highly honorable, it would be more meritorious in this world even to have to eat of a beggar's pittance. Choosing on the other hand to kill these gurus as fortune seekers, I should be feasting even here on the blood-stained benefits of life. इस कथन से साफ है कि युद्ध का कारण किसी भी हाल में हस्तिनापुर के सिंहासन पर कब्जा नहीं था, जैसा कुछ लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, युद्ध के समापन पर नतीजा ये अवश्य निकला कि हस्तिनापुर का सिंहासन पांडवों के कब्जे में आ गया। यही बात हम पैगंबर मोहम्मद द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में भी कह सकते। अधिकांश युद्धों में दुश्मन की संख्या अधिक थी और पैगंबर मोहम्मद के साथियों की कम। किसी भी युद्ध में ये हमलावर नहीं थे, जान जाए या बच जाए पैगंबर के मार्ग से विचलित नहीं होंगे। इस जज्बे से ओत पोत होकर मुसलमानों को जीत प्राप्त हुई तो दुनियावी सोच रखने वाले इतिहासकारों ने कहा कि युद्ध का कारण ही जीत प्राप्ति था, यानी जो नतीजा निकला उसको आपने कारण बना दिया। एकदम यही बात गीता कर रही है जब कहती है कि इन गुरुओं को फॉर्च्यून सीकर समझते हुए मारना ऐसा है जैसे जिंदगी को खून के धब्बों से रंग लिया जाए। गीता के दूसरे चैप्टर के 11वें मंत्र में कृष्ण के मुख से परमात्मा अर्जुन को उत्तर देते हुए कहता है कि तुम उनके लिए गम कर रहे हो जिनके लिए गम के कोई मायने नहीं। तुम अक्ल का प्रयोग करने की बात कर रहे हो, लेकिन जो सच्चे पंडित हैं उनके लिए किसी की आत्मा शरीर छोड़ गई और किसी की आत्मा ने शरीर नहीं छोड़ा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। देखिए गीता 2:11। कृष्णा सेड, You are sorry for those with whom sorrow is unreasonable. You speak in terms of reason too. Veritable philosophers, that is Pandits, are not affected in regard to those whose breath has gone and those whose breath has not gone. क्या मतलब हुआ? मरना और ना मरना एक समान है। कोई अंतर नहीं पड़ता कि इंसान जीवित बच जाए या इंसान मर जाए। क्यों? क्योंकि जो पंडित है वो जानता है इंसान के जीवन का मकसद है आत्मा को दिव्यात्माओं के सीधे मार्ग पर लगाकर परमात्मा के करीब करने की कोशिश में लगे रहना। और यदि आत्मा उस सिमत आगे नहीं बढ़ रही है तो बेहतर है कि मौत आ जाए और आत्मा को दूसरी जिंदगी मिले एक नई कोशिश करने के लिए। क्या यही कारण था कि अली ने कहा कि यदि तुम्हारे 2 दिन एक समान गुजरे तो मौत की कामना करो, इसलिए कि यदि आत्मा उस मकसद की पूर्ति नहीं कर रही जिस मकसद की खातिर उसको दुनिया में भेजा गया है तो फिर ये जीवन व्यर्थ गया। आवश्यक है कि मुसलमान की आत्मा हर अगले दिन पिछले दिन के मुकाबले आत्मिक उत्थान की नई चढ़ाई पर हो। जैसा कि कुरान के सूरह बलद ने कहा कि जब तुमको अच्छे और बुरे मार्ग बतला दिए गए थे तो तुम उस मुश्किल चढ़ाई पर क्यों नहीं चढ़े जिसके आगे तुम्हारी बेहतरी थी। आत्मा को निरंतर बेहतरी के मार्ग पर लगाए रखना, उस चढ़ाई पर चढ़ाते जाना जिस पर मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन है, यही मुसलमान की मंजिल होनी चाहिए। आत्मा को परमात्मा से करीब करते जाने के लिए वेद और उपनिषदों ने दिव्य आत्माओं को पहचानवाया, जिनको पहचानते हुए और जिनसे आत्मा को जोड़कर ही आत्मा परमात्मा तक पहुंच सकती है। इस विषय पर 4 पार्ट में मेरे वीडियोस क्या 7 चक्रा सनातन धर्म की खोज है, आप देख सकते हैं। गीता के अगले मंत्र यानी दूसरे चैप्टर के 12वें मंत्र में कृष्ण के मुख से परमात्मा कहता है कि ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ कि मैं वजूद में नहीं था, ना ऐसा कभी हुआ कि तुम नहीं थे, और ना ही कभी ऐसा हुआ कि ये जो फौज के सरदार हैं ये किसी समय नहीं थे, और ना ही ऐसा कभी होगा कि हम सब समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। देखिए गीता 2:12। Further, never was I non-existent, nor you, nor these chiefs of men, neither shall we, all of us, ever cease becoming hereafter. आगे गीता के दूसरे चैप्टर के 13वें मंत्र में कहा जाता है कि जिस किसी ने भी शरीर पाया वे बचपने, जवानी, बुढ़ापे से जरूर गुजरता है। उसी प्रकार जिस आत्मा ने भी शरीर पाया
उस आत्मा को दूसरा शरीर भी जरूर मिलता है। इसलिए जो मस्तिष्क को प्रयोग करना जानते हैं, जो अक्ल रखते हैं, वे कभी परेशान नहीं होते। देखिए गीता 2:13, As there is hair in the body for the embodied, childhood, youth, old age, so also the passing on to another body in the same manner, those firm in mind are not thereby bewildered. जब किसी बच्चे ने जन्म लिया तो क्या उसके साथ आत्मा का भी जन्म हुआ? नहीं, आत्मा तो हमेशा से मौजूद थी और हमेशा रहेगी। आत्मा ने न जन्म लिया और न शरीर से निकलने पर आत्मा मर जाती है। वैसे आमतौर पर हिंदू इस बात को मानते हैं, जो नहीं मानते वे जिनको अब्राहमिक रिलीजन्स कहते हैं, यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमान, ये सब के सब पुनर्जन्म को नहीं मानते। हालांकि इनमें से कोई भी ये नहीं मानता कि बच्चे के जन्म के साथ आत्मा का भी जन्म होता है, बल्कि इन सब का मानना है कि सृष्टि के प्रारंभ में ही तमाम आत्माओं को क्रिएट कर दिया गया था जिनको धरती पर आना था। मेरा इन लोगों से प्रश्न है, यदि तमाम आत्माओं को सृष्टि के प्रारंभ में ही क्रिएट कर दिया गया था तो जरा ये बताइए, सृष्टि के प्रारंभ से अब तक कितने वर्ष हुए हैं? 50,000 वर्ष, 1 लाख वर्ष या 50 लाख वर्ष? किसी को नहीं पता। लेकिन ये तो सबको पता है कि आत्मा दुनिया में अधिक से अधिक 100 वर्ष के लिए आती है। अनेक जीव या आत्माएं तो बस कुछ वर्ष या कुछ दिन के लिए ही जीवन प्राप्त करते हैं। तो क्या लाखों वर्ष के लिए आत्मा को कहीं डोरमेंट, खामोश बिठाए रखा गया कि अब 10 या 20 या 50 या 100 वर्ष के लिए शरीर में जाओ? इन लोगों के पास उत्तर ही नहीं है बहुत से सवालों का। हालांकि मुसलमानों और ईसाइयों में रजत का कॉन्सेप्ट भी है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यानी अंतिम जमाने में जब मसीहा आएगा तो अनेक आत्माएं फिर से मानव शरीर में लौटा दी जाएंगी। यानी जो आत्माएं मसीहा के इंतजार में थी या देखने की इच्छुक थी कि आसमान की बादशाही कैसे कायम होती है, या आसमान की बादशाही को कायम करने के लिए राहें तैयार करती रही थी और उनके शरीर मर गए, उनको अंतिम मसीहा के आने पर फिर से मानव शरीर में भेज दिया जाएगा। एक बार फिर आएंगी ऐसा आप स्वयं मान रहे हैं, लेकिन डिवाइन क्रिएशन प्लान में आत्मा का दुनिया में रहना क्यों जरूरी है ये आप नहीं समझ पाए। इनको कुरान की आयत भी समझ नहीं आती जो एकदम वही कह रही है जो गीता का मंत्र कह रहा है। देखिए कुरान 22:1, ओ पीपल, इफ यू शुड बी इन डाउट अबाउट द रिजरेक्शन, then consider that indeed we created you from dust, then from a sperm drop, then from a clinging clot, and then from a lump of flesh, formed and unformed, that we may show you. And we settle in the wombs, whom we will for a specified term. Then we bring you out as a child, and then we develop you that you may reach your time of maturity. And among you is he who is taken in early death, and among you is he who is returned to the most decrepit old age, so that he knows, after once having knowledge, nothing. And you see the earth barren, but when we send down upon it rain, it quivers and swells and grows something of every beautiful kind. है लोगों, यदि तुमको शक है कि कैसे फिर से पैदा किए जाओगे, तो यकीनन एक बार सोचो कि कैसे हमने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर स्पर्म की बूंद से, फिर एक जमे हुए खून से, फिर एक मांस के टुकड़े से, ताकि हम तुमको दिखा सके। और हमने तुमको गर्भ में एक खास मुद्दत के लिए रख दिया, फिर हमने तुमको एक बच्चे के रूप में जन्म दिया ताकि फिर तुम जवानी की उम्र तक पहुंच सको। और तुम में वे भी हैं जिनको जल्दी मौत आ जाती है, और तुम में वे भी हैं जो बुढ़ापे की उस मंजिल पर पहुंच जाते हैं ताकि जान सके। और यदि ज्ञान अर्जित कर लिया, जान लिया, तो फिर कुछ नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं। हमको समझना होगा कि पुनर्जन्म से निजात प्राप्त करने के लिए डिवाइन क्रिएशन प्लान का ज्ञान आवश्यक है, जिसकी समझ से हम दूर आ गए। यदि पुनर्जन्म से छुटकारा चाहते हैं तो जानना पड़ेगा उस पथ को जिस पर चलकर आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है। जानना पड़ेगा उन हस्तियों को जो निजात दहिंदा है, यानी जो मोक्ष देने वाली है। आयत का अगला हिस्सा देखिए, तुम जमीन को बंजर पाते हो, परंतु जब हम वर्षा भेजते हैं तो वही जमीन तरह तरह के जीवन से खिल उठती है। इसी प्रकार तुम बुढ़ापे तक भी ले जाए जाते हो कि ज्ञान पा सको। जब हम किसी को ज्ञान दे देते हैं तो फिर जिस प्रकार बंजर जमीन पर वर्षा पड़ने से जमीन खिल उठती है, उसी प्रकार आत्मा को सीधे सच्चे मार्ग का ज्ञान हो जाने से वह दोबारा दुनिया में पलट कर नहीं आती। अनेक लेक्चर्स में मैंने दिखाया है कि वे कौन हस्तियां हैं जिनके मार्ग पर चलकर मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन की प्राप्ति होगी। वेद से साबित है कि मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन देने वाले देवता हैं
जो किसी आने वाले समय में न्यू बॉर्न बेब्स के रूप में किसी छिपी हुई मिडिल कंट्री में आएंगे, ये तो मैं ऋग्वेद से दिखाता आया हूं। निजात दहिंदा अहले बैत है। ये पैगंबर मोहम्मद ने बार बार बतलाया, उनको पहचानवाया। जब वही हस्तियां मानव शरीर में अवतरित हो गई थी जिनके पद पर मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन था, या जो स्वयं मोक्ष प्रदान करने वाली थी, तो फिर पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को नहीं बताया गया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पुनर्जन्म नहीं है। आत्मा नहीं मरती, हमेशा से है और हमेशा के लिए क्रिएट की गई है। लेकिन आत्मा किन हालात में किस शरीर में जन्म ले, स्वर्ग में कि इसी दुनिया में, ये इस पर मुनहसर है कि पिछले जन्म में जब शरीर पाया तो क्या कर्म किए और शरीर त्यागते समय आत्मा की पाकिज़गी का क्या लेवल था। ये तो कोई भी मुसलमान नहीं मानता कि आत्मा मर जाती है। मुसलमानों का मानना है कि हर आत्मा को सजा या जजा क़यामत के रोज दी जाएगी। फिर जब कोई व्यक्ति मरता है तो ये बात कैसे समझे कि उसकी आत्मा अभी भी मौजूद है, यानी आत्मा अभी भी मौजूद है तो फिर कहाँ है, क्या कर रही है। इसके लिए मुसलमानों के दरमियान बरज़ख का कॉन्सेप्ट पैदा हो गया, जिसके अनुसार तमाम आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद इसी दुनिया में बरज़ख में रहेंगी जब तक कि दुनिया के अंत का समय ना आ जाए और आत्माओं को हिसाब किताब के दिन रब के आगे पेश ना किया जाए। आपने देखा, पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को ना मानने के बाद भी मुसलमान और हिंदू एक ही पेज पर हैं, क्योंकि दोनों ही मानते हैं कि आत्मा तो यहीं पर रहेगी और दोनों ये भी मानते हैं कि आत्मा को नहीं बल्कि शरीर को सजा या जजा मिलेगी, यानी आत्मा को फिर से शरीर मिलेगा। हाथ पैर गवाही देंगे, आंखों में लोहे की सरिया डाली जाएगी, खाल जल जाएगी। ये सब हदीसें बताती हैं कि रूह को फिर से शरीर यानी जिस्म मिलेगा। हदीस कुदसी में इसी दुनिया में गुजरे कुछ लोगों के स्वर्ग या नरक में होने का उल्लेख है। जब मुसलमानों के अनुसार तमाम आत्माओं का हिसाब किताब एक खास दिन होगा, तो फिर पैगंबर के जमाने में ये आत्माएं स्वर्ग या नरक में कैसे पहुंच गई। जाहिर है, जहां अनेक आत्माएं सजा जजा के खास दिन तक इसी दुनिया में रहेंगी, कुछ ऐसी भी हैं जो आगे बढ़कर स्वर्ग में पहुंच गए। यही मोक्ष यानी निजात और सैल्वेशन है, और ये मुस्लिम किताबों से भी साबित है। एक ही राज हिंदुओं और मुसलमानों को एक ही सोच से आने वाले अवतारों ने बताए थे। दोनों ने उसको भिन्न तरीके से समझा और सोच की भिन्नता की दीवारें खड़ी कर ली। हिंदू भी जन्म मरण और मोक्ष का कॉन्सेप्ट पूरा पूरा सही नहीं समझ सके और मुसलमान भी इस कॉन्सेप्ट को पूरा पूरा सही नहीं समझ सके, जबकि एक ही बात दोनों जगह बताई गई थी। इस पर मेरे वीडियो हैं 3 पार्ट में, रीबर्थ एंड सैल्वेशन इन इस्लाम, इनको भी देख लीजिए। इन वीडियोस में हमने आपको दिखाया है कि यदि अरब में कुछ हस्तियों को पहचानवाया गया था जो मोक्ष देने की जिम्मेदार है या जिनके पद पर आकर मोक्ष मिलता है, तो दूसरी ओर छंदोग्या उपनिषद और दूसरे उपनिषद भी ब्राह्मण की उन 5 हस्तियों 5% ऑफ ब्राह्मण को पहचानवा रही थी जो स्वर्ग की दुनिया के द्वारपाल गेट कीपर्स ऑफ द हेवनली वर्ल्ड है, यानी ब्राह्मण यानी अल्लाह की वे 5 हस्तियां जिनके बिना स्वर्ग में दाखला पाना मुमकिन नहीं है, उनको छंदोग्या उपनिषद पहचानवा रहा है। 3:13-6 छंदोग्या उपनिषद का कहता है, They indeed who are these 5% of Brahman, the absolute God, are the doorkeepers of the heavenly world. He who thus knows these 5% of Brahman as the doorkeepers of the heavenly world, a hero is born in his family. He who knows thus these 5% of Brahman as the doorkeepers of the heavenly world, attains the heavenly world. कितना जोर देकर बार बार समझाया जा रहा है, स्वर्ग की दुनिया के उन द्वारपालों को पहचानना जरूरी है। आपने देखा, यहां भी गीता और कुरान बिल्कुल एक ही बात कर रहे हैं। जिस किसी ने भी शरीर पाया उसको बचपने, जवानी और बुढ़ापे से गुजरना लाजमी है, तो फिर क्यों नहीं ख्याल करते कि शरीर भी दोबारा देना उसके क्रिएशन प्लान का हिस्सा है। कुरान 2:28 में मोहम्मद के मुख से परमात्मा कहता है, हाउ कैन यू रिफ्यूज टू एक्नॉलेज गॉड सीइंग दैट यू वर लाइफलेस एंड ही गेव यू लाइफ and that he will cause you to die and then will bring you again to life, whereupon unto him you will be brought back. इसी प्रकार कुरान 2:259 में मोहम्मद के मुख से परमात्मा कहता है, or consider such an example as the one who passed by a township which had fallen into ruin. He said, how will Allah bring this to life after its death? So Allah caused him to die for 100 years. Then he revived him. He said, how long have you remained? The man said, I have remained a day or part of a day. He said,
Rather, you have remained 100 years. Look at your food and your drink. It has not changed with time. And look at your donkey. And we will make you a sign for the people. And look at the bones of the donkey, how we raised them, and then we covered them with flesh. And when it became clear to him, he said, I know that Allah is over all things competent. नूर और जुल्मत के बीच तुमको अक्ल के साथ रखकर परमात्मा द्वारा जिस परीक्षा की तुमसे उम्मीद की जाती है वो इतनी आसान भी नहीं कि तुम 10, 20, 50 वर्ष में पास कर ही लोगे। वो इतना दयावान है कि तुमको बार बार मौके देता है कि अब तो उस मार्ग पर आ जाओ जिस पर तुम्हारा उद्धार है। जिस जिंदगी में तुम उन हस्तियों को पहचान लो जो मोक्ष देने की जिम्मेदार है, बस उस जिंदगी के बाद अब तुमको इस दुनिया में एक और जिंदगी नहीं मिलेगी, बल्कि अब तुम्हारे कर्म की बुनियाद पर तुम्हारा फैसला होगा। वे हस्तियां कौन है और उनको पहचानना क्यों जरूरी है मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन के लिए, ये मैं पहले के वीडियोस में और 2010 के बाद से छपने वाली अपनी कई किताबों में साबित कर चुका हूं। इसलिए यहां पर बस अपनी बात कहते हुए आगे बढ़ रहा हूं। गीता आगे देखिए 2:14 मोमेंटरी सेंस कॉन्टैक्ट्स on the other hand, O Kauntiya, yielding cold warmth, joy, pain, alternately coming and going are transitory. Do you endure them, O भारत? गीता कह रही है कि तुम्हारी इंद्रियां जिन संपर्क में आती हैं जिससे तुम ठंड और गर्मी, सुख और दुख, आना और जाना महसूस करते हो, ये सब क्षणिक है और समाप्त हो जाना है। इसलिए उनको बर्दाश्त करो और अगली जिंदगी की चिंता करो। 2:15 देखिए, that man indeed of firm mind who is unaffected by these, O best of men, Arjun, equal minded in joy as well as pain, he is destined for immortality. गीता 2:15 में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों का मस्तिष्क डामाडोल नहीं होता और इंद्रियों के इन कुछ क्षणों के संपर्क से वे अपने ऊपर कोई अंतर नहीं आने देते, जो सुख और दुख में एक समान मस्तिष्क को भटकने नहीं देते, वही मोक्ष यानी सैल्वेशन यानी निजात की राह पर है, यानी वही लोग इमॉर्टल होने की राह पर है, मरकर भी जिंदा रहने वाले हैं। गीता 2:17 देखिए, नो दैट टू बी indestructible by which all this is pervaded, none can bring about the destruction of this that knows no decrease. गीता के दूसरे चैप्टर के 70वें मंत्र में कृष्ण के मुख से परमात्मा कहता है कि जान लो कि वो नूरानी रूह या दिव्य रूपी आत्मा जो हर चीज में समाई हुई है वह अविनाशी है। कोई भी इस आत्मा को समाप्त नहीं कर सकता और न ही इसको कम कर सकता है। गीता 2:18 These bodies, however, of the everlasting, indestructible and undefinable one are spoken of as having an end. Therefore, go on with the battle, O भारत। गीता 2:18 में कहा जाता है कि दूसरी ओर ये शरीर जिनसे अनंत, अविनाशी और अपरिभाषित आत्मा जुड़ी है, इसके लिए कहा जाता है कि यह समाप्त हो जाएगा। जब शरीर को समाप्त ही हो जाना है तो फिर चिंता क्यों? आत्मा तो अमर है और यदि शरीर का अंत हो गया तो भी आत्मा रहेगी। इसलिए अर्जुन जाओ और लड़ो। अब गीता 2:19 देखिए, He who thinks this as the killer and he who thinks this as killed, both these know not, this does not kill, is not killed. गीता 2:19 में कहा जा रहा है कि जो भी समझता है कि इस आत्मा ने कत्ल किया और ये आत्मा कत्ल हो गई, दोनों को हकीकत नहीं पता। आत्मा ना तो कत्ल करती है और ना ही कत्ल होती है। अब गीता 2:20 देखिए, This is neither born nor does this die, nor having once come into being cease to become any more. Unborn, perpetual, eternal is this ancient one. It is not killed on the killing of the body. कहा जा रहा है कि यह आत्मा ना तो जन्म लेती है और न मरती है और एक बार वजूद में आ जाने के बाद कभी भी उसका वजूद समाप्त नहीं होता। वह ना तो कभी पैदा होगी, वह हमेशा के लिए है और हमेशा आत्मा ही रहेगी। इसका वजूद सबसे प्राचीन है। शरीर के कत्ल किए जाने पर भी यह आत्मा कत्ल नहीं होती। अब गीता 2:21 देखिए, अबाउट हिम हु नोज दिस एज द इंडिस्ट्रक्टिबल, द एवरलास्टिंग, द अनबॉर्न, never decreasing, one of such a person, how could the question whose death he causes, whom he kills arise, O पार्था। जो कोई भी जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अनंत है, जन्म नहीं लेती और कभी कम नहीं होती, ऐसे व्यक्ति के लिए इन प्रश्नों के क्या मानी है कि वो किसके कत्ल का जिम्मेदार बनता है या वो किसको कत्ल करता है। अब गीता 2:22 देखिए, as a man casting off his worn out garments assumes others that are new, likewise casting off bodies that are worn out, the embodied one takes to others that are new.
जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने पुराने फटे कपड़े उतार कर दूसरे कपड़े पहन लेता है जो नए हों, उसी प्रकार थके हुए बीमार हो चुके शरीर को आत्मा उतार कर नए शरीर ले लेती है। गीता 2:23 देखिए, वेपन्स डू नॉट कट दिस, फायर डज नॉट बर्न दिस एंड वाटर डज नॉट वेट दिस, विंड डज नॉट ट्राई दिस। नए शरीर ले लेती है, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि अगला शरीर इस दुनिया में ले रही है आत्मा, या स्वर्ग में ले रही है, या कि नर्क में ले रही है। 2:23 में कहा जा रहा है कि मरने और मारने से क्या डरना, जबकि हमारे हथियार आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती, पानी आत्मा को गीला नहीं कर सकता और हवा आत्मा को सुखा नहीं सकती। यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि समय का अवतार अर्जुन से लड़ने को कह रहा है। इस सब का यह अर्थ नहीं है कि हम स्वयं निर्णय लेने लगे कि किसका कत्ल करना है। धर्म युद्ध केवल वही होता है जो परमात्मा या उसके किसी नुमाइंदे के हुक्म से हो, और उसके लिए ही होता है जो अपनी आत्मा को पाकीज़गी के एक लेवल पर पहुंचाए हो। अब तुमको समझ में आया मुसलमानों का जिहाद का कॉन्सेप्ट। जिहाद अकबर यानी सबसे बड़ा जिहाद है तकवा इख्तियार करना, आत्मा को पाकीज़गी की राह पर लगाना। ठीक वैसे जैसे गीता के आगे के चैप्टर्स में विभिन्न योग बताए गए हैं, यानी रास्ते बताए गए जिनसे आत्मा सीधे रास्ते की पहचान कर उस पर आगे बढ़ सकती है। और जब आत्मा उस मंजिल पर आगे बढ़ रही है, तब जिहाद असगर यानी छोटा जिहाद यानी किसी से युद्ध करना आवश्यक होता है। वो भी तब जब पैगंबर या उसका कोई नुमाइंदा हमें जिहाद के लिए बुलाए। मैं पहले भी कहता आया हूं कि यदि समझना है मुसलमानों का जिहाद का कॉन्सेप्ट असल में क्या है, तो गीता को पढ़ लो। जाहिर है हमारे कथन से हर वो भटका हुआ मुसलमान एक्सपोज हो रहा है जिसने जिहाद के नाम पर बेगुनाहों का कत्ल किया या अपने को मौत के मुंह में झोंक दिया। उनके लिए कोई उद्धार नहीं। ये वैसे ही जिहादी हैं जैसे कौरव और उनके संग कई धर्मगुरु धर्म युद्ध के नाम पर कृष्ण से लड़ने आ गए, जबकि गीता में कृष्ण के मुख से बोले गए परमात्मा के शब्दों के अनुसार उनकी आत्मा मरी हुई थी। गीता में योग का अर्थ है वो एक्टिविटी जो आत्मा को पाकीज़गी की राह पर लगा दे, या दूसरे शब्दों में आत्मा को परमात्मा से एक कर दे। और जो आत्मा पाकीज़गी की राह पर लगेगी वो हर लम्हे अपनी जिम्मेदारी निभाती दिखाई देगी। यही कारण है कि लड़ाई के लिए जब फौज निकल रही थी तो एक व्यक्ति पैगंबर मोहम्मद के पास आया और कहा कि मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ है जो अकेली है, परंतु मैं आपके साथ युद्ध पर चलना चाहता हूँ। पैगंबर ने उससे कहा कि तुम घर पर रहकर अपनी माँ की सेवा करो, ये ज्यादा बड़ा जिहाद है। गीता की तरफ पलटते हैं जो आत्मा का विस्तृत वर्णन कर रही है, और नतीजे में अर्जुन को तैयार किया जा रहा है कि वह युद्ध के लिए तैयार हो। गीता 2:24 देखिए, इंडीड इट इज अनक्लीवेबल, इट इज नॉन इनफ्लेमेबल, इट इज अनवेटेबल एंड नॉन ड्राइएबल ऑल्सो, एवरलास्टिंग, ऑल परवेडिंग, स्टेबल, इमोबाइल, इट इज एटर्नल। गीता 2:24 में भी आत्मा की बात हो रही है जो कभी भी न कट सकने वाली, कभी भी न जल सकने वाली, कभी भी न गीली हो सकने वाली और कभी भी न सूख जाने वाली है। ये तो हमेशा के लिए है, सर्वव्यापी यानी हर चीज में समाई हुई है, स्थिर है, अचल है, अनंत है। गीता 2:25 देखिए, अनडिफाइंड इज इट, अनथिंकेबल इज इट, एज नॉन सब्जेक्ट टू चेंज इज इट स्पोकन ऑफ, देयर ऑफ नोइंग इट एज सच there is no reason for you to feel sorry for it। इस आत्मा की तुम परिभाषा नहीं कर सकते, इसके बारे में समझ नहीं बना सकते, इसके बारे में कहते हैं कि ये बदल नहीं सकती। इसलिए यदि तुम यह सब जानते हो तो फिर तुमको अफसोस करने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। अब गीता 2:26 देखिए, और अगेन इफ यू शुड होल्ड दिस टू बी कॉन्स्टेंटली एवर बोर्न और इज कॉन्स्टेंटली एवर डाइंग, इवन देन ओ माइटी आर्म्ड You have no reason to regret it। और अगर तुम समझते हो कि ये बार बार जन्म लेती है, या समझते हो कि ये बार बार मरती है, जब शरीर जन्म लेता है या मरता है, तो भी अर्जुन तुमको अफसोस करने की क्या जरूरत है, क्योंकि बारंबार जन्म लेती है तो एक और जन्म ले लेगी, और अगर बार बार मरती है तो एक बार और मर जाएगी। गीता 2:27 देखिए, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीवन बोर्न डेथ इज सर्टेन एंड सर्टेन इज बर्थ लाइकवाइज फॉर एनीवन डेड, therefore regarding something inevitable you have no reason to feel any regret। गीता 2:27 में वही बात दूसरे शब्दों में समझाने की कोशिश की जा रही। जिस किसी ने भी कोई शरीर पाया यानी जन्म लिया, उसके लिए मौत निश्चित है, और जिस किसी ने भी मौत पाई उसको फिर से जिंदगी मिलना जरूरी है। ऐसा हम दिखा चुके हैं कि कुरान से भी साबित है। फिर जो होना ही है यानी जो टाला नहीं जा सकता, उसके लिए अफसोस करने का कोई कारण नहीं है।
गीता 2:28 देखिए, बीइंग्स हैव एन अनमैनिफेस्टेड ओरिजिन एंड मैनिफेस्टेड मिडिल स्टेट्स, ओ भारत, एंड अगेन अनमैनिफेस्टेड टर्मिनेशंस, वेयर इज रूम फॉर प्लेंट हेयरिन। हर हस्ती प्रारंभ में अनमैनिफेस्टेड रही है, यानी उसका विवरण मुमकिन नहीं है, फिर मैनिफेस्ट यानी दिखने वाली, शरीर वाली मिडिल स्टेट है, और फिर अनमैनिफेस्टेड अंत है जिसका विवरण मुमकिन नहीं। फिर विलाप करने का, नालिश करने का क्या कारण है? गीता 2:29 देखिए, A certain person sees this as a wonder. Likewise, another speaks about this as a wonder. Another hears of it even as a wonder. But even hearing, no one understands this at all. कोई व्यक्ति इस शरीर को देखकर अचंभित हो जाता है कि क्या क्या खूबियों के साथ बनाया गया, और कोई इस आत्मा को लेकर अचंभे में पड़ जाता है, और कोई परमात्मा के बारे में जो कुछ सुनता है उसको सुनकर भी कुछ नहीं समझता, क्योंकि वह तो हमारी समझ से भी पार है। गीता 2:30 देखिए, दिस एम्बोडीड वन विद इन द बॉडीज ऑफ ऑल इज एवर इम्यून टू किलिंग, ओ भारत, देयरफॉर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी बीइंग यू हैव नो रीजन फॉर रिग्रेटिंग। कहा जा रहा है कि यह जो आत्मा शरीर को धारण किए हुए है, ये कभी भी मारी नहीं जा सकती, इसलिए किसी भी हस्ती के बारे में अफसोस करने का कोई कारण नहीं है। गीता 2:31 देखिए, फर्दर हैविंग रिगार्ड ऑल्सो फॉर द पैटर्न ऑफ बिहेवियर नेचुरल टू यूज, दैट इज स्वधर्म, देयर इज नो रीजन फॉर वैसिलेशन, for there could be nothing more meritorious than war that is right for a true fighter। देखिए कैसे विभिन्न दलीलों से अर्जुन को समझाने की कोशिश हो रही है कि क्यों उनको युद्ध में शामिल होना चाहिए। बतौर क्षत्रिय भी युद्ध करना अर्जुन का धर्म है, और उनको ढुलमुल रवैया नहीं दिखाना चाहिए। असली क्षत्रिय के लिए इससे अच्छी बात क्या होगी कि सत्य के लिए युद्ध लड़े। यहाँ भी साफ किया जा रहा है कि यह धर्म युद्ध ही था, यह सत्य मार्ग के लिए युद्ध था, और जगह जगह साफ किया जा रहा है कि सामने खड़े लोग धर्म भ्रष्ट थे। याद रखिए, आज भी धर्म के सामने धर्म के नाम पर अधर्म परोसा जाता है। आपको अकल लगाना है, सावधान रहना है। गीता 2:32 देखिए, ट्रू वॉरियर्स हैव रीजन टू बी हैप्पी टू, ओ पार्था, टू हैव द चांस ऑफ सच अ वॉर प्रेजेंटिंग इटसेल्फ अनसॉट बिफोर देम एज एन ओपन डोर टू हेवन। कहा जा रहा है कि सच्चे क्षत्रियों को तो खुश होना चाहिए, क्योंकि उनके सामने इस युद्ध के माध्यम से खुले दरवाजे से स्वर्ग में दाखिल होने का मौका है। मुसलमानों को सत्य मार्ग पर लड़ते हुए जब स्वर्ग और हूरों की बात की गई तो तुमने उसका उपहास उड़ाया, जबकि यहाँ साफ कहा जा रहा है कि ऐसे युद्ध में यदि कोई योद्धा मारा जाता है तो वो सीधा स्वर्ग में दाखिल होगा। स्वर्ग में अप्सराएं होंगी कि नहीं? 72 हूरों के टॉपिक पर मेरे 3 पार्ट में वीडियोस हैं, जिनमें पहले पार्ट में मैंने दिखाया है कि अप्सराओं का कॉन्सेप्ट हिंदुओं और सनातन धर्म में क्या है। तीनों पार्ट ना सुने हो तो सुनिए। याद रखने की बात यह है कि यदि मुसलमान सत्य मार्ग से विचलित हो जाएं और युद्ध में मारे जाएं तो फिर उनके लिए स्वर्ग क्यों कर होगा? ठीक वैसे जैसे कौरवों और सत्य मार्ग की समझ न बना पाने वाले धर्मगुरु जो कौरवों के साथ थे, उनको भी स्वर्ग नहीं मिल सकता। सत्य मार्ग पर चलते हुए कुर्बानियां देने, यहाँ तक कि आवश्यकता अनुसार अपनी जान की भी कुर्बानी देने का कॉन्सेप्ट यदि कुरान में बताया गया तो कुछ लोग उस पर उंगली उठाते हैं और यह भूल जाते हैं कि पहली शर्त सत्य मार्ग पर चलना है, पहली शर्त आत्मा को परमात्मा तक ले जाना है, और तब परमात्मा या उसके किसी नुमाइंदे के हुक्म से किया गया युद्ध ही जिहाद हो सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कृष्ण बता रहे, वरना हर जमाने में अनेक लोग व्यर्थ ही अपनी जानें गवाते रहे हैं। गीता 2:33 देखिए, इफ ऑन द अदर हैंड you will not take to this battle which conforms to the requirements of righteousness, then thwarting what is consistent with your own nature and your good repute, you will become involved in evil। हम बार बार गीता का संभावनी युगे युगे वाला मंत्र दोहराते रहे, बल्कि इस विषय पर मेरे 3 लेक्चर्स हैं जो आप देख सकते हैं। जब जब धर्म से लोग दूर हो जाते हैं और अधर्म फैल जाता है, तब तब धर्म को फिर से स्थापित करने और अधर्मियों का नाश करने के लिए कोई अवतार आता है। धर्म यानी सत्य मार्ग पर, सिरात मुस्तकीम पर लोगों को लाना ही अवतारों का काम होता है। सत्य मार्ग पर चलते हुए यदि युद्ध अनिवार्य हो जाए और फिर यदि तुम युद्ध से परहेज करो तो तुम ईविल यानी बुराई के पथ पर हो। इससे साफ क्या होगा कि ऐसे युद्ध से भागना जायज नहीं है। जो लोग कहते हैं कि गीता ऑब्लिगेटरी नहीं है,
यानी हम पर कुछ करना अनिवार्य नहीं करती। उनको समझना होगा कि ये तो सही है कि गीता किसी भी मनुष्य पर जबरदस्ती नहीं करती कि वह कोई राह पकड़े, लेकिन वैसा ना करने पर क्या सजा या जजा मिलेगी या आत्मा की क्या अगले जन्म में स्थिति होगी, ये साफ साफ बता देती है। ऐसे तो ऑब्लिगेटरी कुरान भी नहीं है। कुरान की हिदायत पर कोई ना चले तो परमात्मा की ओर से कोई पत्थर तो आता नहीं है कि जो कत्ल कर दे, लेकिन अगली जिंदगी में सत्य पर चलने या ना चलने के बदले में क्या मिलेगा ये तो कुरान भी बता रहा है और गीता भी साफ साफ बता रही है। गीता 2:34 देखिए, लिविंग बीइंग्स विल आल्सो प्रोनाउंस अ नेवर एंडिंग वर्डिक्ट ऑफ कैलमनी ऑन यू एंड टू वन यूज्ड टू ऑनर डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। जो लोग जिंदा हैं या जो आगे आएंगे वे तुम्हें बदनाम करेंगे और जिसको इज्जत प्यारी है उसके लिए बेइज्जती मौत से भी बदतर है। देखिए, एक और नए तरीके से समझाया जा रहा है अर्जुन को कि क्यों उनके लिए युद्ध में शामिल होने के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है। युद्ध में लड़ना अर्जुन के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आगे की बेहतरी चाहते हैं तो इसके अतिरिक्त कोई और राह भी नहीं है। गीता 2:37 देखिए, डाइंग यू विल अटेन हेवन और विनिंग यू विल हैव द एंजॉयमेंट ऑफ द अर्थ, Therefore arise, O Kaunteya, making up your mind to fight। एक बार कहा था कि युद्ध में ना लड़ना बुरा है। एक स्थान पर तो किनारे खड़े होकर तमाशा देखने वालों से यहां तक कहा गया कि बीच का कोई रास्ता नहीं है, या तो तुम इधर आओ यानी हक पर आओ और नहीं तो तुम उधर के हो यानी सत्य से विचलित हो। और अब कह रहे हैं कि यदि मर गए तो स्वर्ग मिलेगा और यदि जीत गए तो दुनिया के आनंद उठाओगे। इसलिए उठो ए अर्जुन और अपने को युद्ध के लिए तैयार करो। अब गीता 2:45 देखिए, द वे दैट फीड्स ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू द थ्री गुनास, यू शुड बी फ्री फ्रॉम दीज थ्री मॉडलिटीज ओ अर्जुन, फ्री फ्रॉम पेयर्स ऑफ अपोजिट्स, established ever in pure being, without any yoga or well-being as dual factors, but remain one, unitively self-possessed। आत्मावान का शब्द प्रयोग हुआ है। गीता 2:45 में देखिए, क्या धर्म युद्ध आत्मा को गड्ढे में रखकर मुमकिन है। यहाँ पर वेद की बात हो रही है जो 3 गुणों की बात कर रहा है। 3 गुण यानी सात्विक, रजसिक और तामसिक। जो सत्य मार्ग का मुसाफिर है वो तामसिक और रजसिक गुणों से तो अपने को आजाद करता ही है, सात्विक गुण से भी आगे निकल जाता है। ये वह लेवल है जब अच्छे कर्म करने वाला बस परमात्मा में रमे रहते हुए जिंदगी गुजारता है। वह अच्छे बुरे हर जुड़ाव से अपने को आजाद कर लेता है, हर समय पाक हस्ती में यानी परमात्मा में लीन रहता है। और जैसा मैंने बताया था कि योग तो दरअसल वे तरीके हैं जिनसे आत्मा परमात्मा के करीब होती है। यहाँ तो उम्मीद की जा रही है कि योगों से भी आगे बढ़कर आत्मा बस परमात्मा में लीन ही रहे। आत्मावान का शब्द प्रयोग हुआ है यानी परमात्मा से आत्मा जुड़ जाए, एक हो जाए, यही उम्मीद की जा रही है। यही तो जिहाद अकबर है।